हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रितेश स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, मैं यहाँ साइंस जीके का दूसरा सेट लेकर आया हूँ। दरोगा मेंस 2020 एग्जाम में 10 से 20 क्वेश्चन साइंस से पूछे जा सकते हैं, जिसमें अधिक से अधिक स्कोर किया जा सकता है। मैं आप लोगों के लिए साइंस जीके का लगातार सेट लाता रहूँगा, जिसमें ऑल क्वेश्चंस को फुल एक्सप्लेनेशन से बता रहा हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ कर माइंड में सेट कर ले, ताकि बाद में याद करने में आपका कीमती समय बर्बाद ना हो। इसलिए आप सारे क्वेश्चन को फुल कंसंट्रेशन से देखें। तो बिना समय गवाए हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। लोलक की कालावधि निर्भर करती है। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। हमारे ऑप्शन है द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान। तो क्या होगा इसका आंसर? हम लोग पहले लोलक की कालावधि का फार्मूला देख लेते हैं। पीरियड ऑफ पेंडुलम देख लेते हैं। पीरियड ऑफ पेंडुलम का फार्मूला क्या होगा? 2π√L/g, जहाँ L क्या है? लेंथ ऑफ पेंडुलम है, और G क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। तो किस पर डिपेंड ये करता है? एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी और लेंथ। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? मास नहीं होगा, लेंथ हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। अगर किसी वस्तु को 9 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? हमारे ऑप्शन है वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह वस्तु पृथ्वी पर वापस आ जाएगी, वह पृथ्वी के चारों कक्षा परिक्रमण करने लगेगी, वह फट जाएगी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, पहले हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज अबाउट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है हमारा? एस्केप वेलोसिटी वह वेलोसिटी होता है जिस स्पीड से आप किसी वस्तु को अगर अंतरिक्ष में फेंकेंगे, तो अगर उससे स्पीड अगर ज़्यादा रही तो वह वस्तु अंतरिक्ष में चला जाएगा, अन्यथा वह पृथ्वी पर वापस गिर जाएगा। तो हमारा जो एस्केप वेलोसिटी पृथ्वी के लिए कितना है? 11.2 किलोमीटर। तो हमारा जो अभी जो वेग दिया हुआ वह है 9 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी जो वेग होनी चाहिए थी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, उससे कम है। तो यह इसका ऑप्शन क्या होगा? आंसर क्या होगा? वह वस्तु पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरे नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? हमारे ऑप्शन है 100 mm, बी 1000 mm, सी 0.01 mm, डी 0.001 mm यानी मिलीमीटर। तो देखिए इसका क्या होगा सॉल्यूशन। एक माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होता है, और 1 मीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, यानी 10⁻3 मिलीलीटर होगा। तो हमारा 1 माइक्रोन कितना हो जाएगा? पहले उसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 10⁻6 मीटर, और उसके बाद उसे मिलीलीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻3। तो हमारा ऑप्शन के आंसर क्या हो जाएगा? 10⁻3 यानी 0.001 मिलीलीटर। तो हम अपने क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, हमारा आंसर हो जाएगा। चलते अब अगले क्वेश्चन की ओर। चौथे नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा, कुल ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, या इनमें से कोई नहीं? स्पेसिफिक हीट, टोटल हीट, लेटेंट हीट। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हीट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं? 1 ग्राम वाले पदार्थ को तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए जितनी आवश्यक ऊष्मा की जरूरत पड़ती है उसे हम लोग स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वें नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं। प्रेरक टू इंडक्टेंस की इकाई है फैराड, ओम, हेनरी, कूलम। तो देखिए हम लोग देखते हैं क्या होता है यूनिट सबका। ओम जो होता है यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का, फैराड होता है कैपेसिटेंस का, कूलम होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, और हेनरी होता है इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा हेनरी। इंडक्टेंस की इकाई क्या हो जाएगी? हेनरी। सी नंबर ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर के कितने कनेक्टिंग टर्मिनल्स होते हैं? ऑप्शन है हमारे 1, 2, 3 और 4। तो हमारे कितने होते हैं ट्रांजिस्टर के कनेक्टिंग टर्मिनल्स? हमारा आंसर हो जाएगा 3। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ए जंक्शन ट्रांजिस्टर comprises 3 कनेक्टिंग टर्मिनल्स, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? PNP ट्रांजिस्टर,
और NPN ट्रांजिस्टर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 3, यानी ट्रांजिस्टर में 3 कनेक्टिंग टर्मिनल्स होते हैं। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वें नंबर हमारा एक न्यूमेरिकल है। फोर्स का क्या मान होगा यदि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम हो त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। तो देखिए फोर्स का जो यूनिट होगा वो हमारा न्यूटन में होगा। तो हमें इसका सॉल्व करना पड़ेगा इसे। तो हमारे फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमारा कितना दिया हुआ है? 10, और एक्सेलरेशन हमारा क्या है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। हमारा टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वें नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट इज डिपॉजिट ऑन आयरन इन प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पे क्या जमा होता है? जिंक, कॉपर, टिन, एल्युमिनियम। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा हमारा जिंक। इसके बारे में देखते हैं। गैल्वेनाइजेशन जंग को रोकने के लिए लोहे या स्टील के लिए एक सुरक्षात्मक जस्ता कोटिंग लागू करने की प्रक्रिया है, यानी हम लोग जस्ता से उसे कोटिंग कर देते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जस्ता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वें नंबर क्वेश्चन को लोग पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल? कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, टिन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नमनीय धातु है? नमनीय का मतलब क्या होता है? डक्टाइल का मतलब कितना उसे खींचा जा सकता है, कितना लंबा से लंबा उसका वायर बनाया जा सकता है। तो इसका हमारे ऑप्शन क्या है? कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड और टिन। तो इन चारों में जो सबसे ज़्यादा जिसको खींचा जा सकता है वो हमारा क्या है? इसका क्या आंसर होगा हमारा? गोल्ड। गोल्ड को हम लोग सबसे ज़्यादा खींच के उसे लंबा कर सकते हैं इन चारों मटेरियल में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वें नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन इज प्रीडोमिनेंट इन, यानी श्रृंखला का गुण किसमें प्रबल होता है? देखिए श्रृंखला का मतलब ये हो गया कि कौन अपने आप में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकता है। जैसे सल्फर के साथ फिर सल्फर 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 इस टाइप का जोड़ने का जो क्षमता होता है उसे हम लोग कैटिनेशन कहते हैं। तो हमारे ऑप्शन क्या है? सल्फर, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और कार्बन। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा कार्बन। कार्बन का आप जानते हैं बहुत सारे श्रृंखला जोड़ते हैं, बहुत सारे उससे यौगिक बनते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, कार्बन। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। निम्न में से कौन सा जल चक्र की प्रक्रिया नहीं है? एमोनिफिकेशन, ट्रांसपायरेशन, एवापोरेशन, कंडेंसेशन। अमोनियाकरण, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण, संघनन। ये वाष्पोत्सर्जन हमारा वाटर साइकिल का प्रोसेस में आता है, वाष्पीकरण भी आता है, संघनन भी आता है। तो क्या नहीं आता? अमोनियाकरण। ये नाइट्रोजन वाले में होता है। नाइट्रोजन की जो साइकिल होती है उसमें अमोनियाकरण आते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर, एमोनिफिकेशन या अमोनियाकरण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। 12वें नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। निम्नलिखित रासायनिक यौगिक में से कौन सा अचार में प्रिजर्वेटिव के रूप में उपयोग होता है? यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है उसको मिलाते हैं, ऐसा वैसा कौन केमिकल कंपाउंड मिलाते हैं जिससे कि पिकल हमारा ख़राब नहीं होता है? हमारे ऑप्शन है कैल्शियम मेटाबिसल्फाट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम बेंजोएट, कैल्शियम बेंजोएट। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर, सोडियम बेंजोएट। हम सोडियम बेंजोएट मिलाते हैं कि अचार हमारा ख़राब ना हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी। तो ये किसका एस्कॉर्बिक एसिड किसे कहते हैं? हमारा आंसर होगा विटामिन सी को कहते हैं। देखते हैं बाकी एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं। विटामिन B12 को हम लोग साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन के साइटोनेडियोन कहते हैं, एंड विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेम द ग्लैंड डेट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स।
उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। हमारा ऑप्शन है पेनक्रियाज, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड्स, एडिनल ग्लैंड्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स। बी नंबर हमारा ऑप्शन का आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स और हाइपोथाइसिस is an endocrine gland about the size of a pea and weighing 0.5 grams in humans. It is a protrusion of the button of hypothalamus at the bottom at the base of the brain. यानी ब्रेन के सबसे में एक छोटा सा बटन टाइप का होता है और इसका जो साइज होता है मटर के दाने के बराबर होता है। इसका वेट 0.5 ग्राम होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो हमारा आंसर जो हो गया था वो क्या हुआ था? पिट्यूटरी ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय ए वायरस? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? हमारा ऑप्शन है रिंगवॉर्म, कोलेरा, मीजल्स, टाइफाइड। रिंगवॉर्म, हैजा, खसरा, टाइफाइड। तो देखिए हमारा जो कोलेरा होता है वो होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, उसका नाम है विब्रियो कोलाई। और टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। और हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि रिंगवर्म जो होता है हमारा फंगस कवक के द्वारा होता है। तो हमारा क्या बच गया? मिजल्स यानी खसरा जो बीमारी होती है वो वायरस के कारण होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये ब्रेन से रिलेटेड है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी? सेरेब्रम, पोन्स, सेरेबेलम, मेडुला। मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? प्रमस्तिष्क, पोन्स, पश्च मस्तिष्क या मेडुला? तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा सेरेबेलम यानी कि पश्च मस्तिष्क। सी नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वें नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन? सेरेब्रम, पोन्स, सेरेबेलम, मेडुला। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? हमारा ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, पोन्स, पश्च मस्तिष्क, मेडुला। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 18वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है, सार्वत्रिक डोनर ब्लड ग्रुप है। हमारा ऑप्शन है ए ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी। तो सारे के डोनर क्या कौन होते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके आंसर हमारा क्या होगा? सबको पता होगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर, ब्लड ग्रुप ओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आज जो सभी से ले सकते हैं, जो डोनर जो सभी ब्लड ग्रुप से ले सकते हैं वो क्या हो जाएगा हमारा? ए बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ओकर्स इन हाइड्रा? बर्डिंग, बाइनरी फिजन, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन। हमारे हिंदी में पढ़ लेते हैं। किस प्रकार का प्रजनन हाइड्रा में होता है? मुकुलन, बाइनरी विखंडन, बीजाणु गठन, विखंडन। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? बायोलॉजी वाले स्टूडेंट आसानी से इसे बता देंगे। इसका आंसर क्या होगा हमारे? मुकुलन यानी बडिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो अपने लास्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, 20वें नंबर क्वेश्चन को। व्हाट आर द सोसाइटल बैग ऑफ सेल? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम, लाइसोसोम इसे पढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हिंदी में भी देख लेते हैं। सेल के आत्मघाती बैग क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, प्लाज्मा झिल्ली। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम हमारा जो होता है सेल का सुसाइडल बैग होता है। अगर यह थैली फट जाए तो पूरा का पूरा सेल विघटन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, इस सेल की मृत्यु हो जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। इस तरह से हम लोगों ने 20 क्वेश्चनों का सेट कंप्लीट कर लिए। दोस्तों एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप मेरे सेट को लगातार प्रैक्टिस करें, आप फुल कंसंट्रेशन से देखें ताकि आपको सारे आंसर यहीं पर याद हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आंसर में कुछ डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जाते जाते चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो की आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। इस तरह से मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।